मध्य प्रदेश में शरिया कानून चल रहा है और इस शरिया कानून के तहत इस्लाम की खूबसूरती को तोड़ मरोड़ कर यूं कहें कि जिस प्रकार से जो धर्म के आधार पर कहीं मान्यता है उनका कत्ल करते हुए 3 तलाक के मामले चल रहे हैं। और यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि यह जो 3 तलाक का मामला है ये चल रहा है भोपाल की उस रियासत की सील का जो सालों पहले दफन हो गई, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन चंद पैसों के लिए बच्चियों की, युवतियों की, मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। और आज हमारे साथ एक्सक्लूसिवली वो महिलाएं आज हमारे साथ में शामिल हैं जो कजियात की शिकार हो गई। फर्जी सीलों के आधार पर एक तरफा तलाक कर दिया गया, जबकि 2019 के बाद का कानून बोलता है कि 3 तलाक या एक तरफा तलाक संभव नहीं है। ये वो बच्चियां हैं, इनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ इनके साथ। क्या हुआ आपके साथ? कितने साल पहले तलाक हुआ? किस तरीके से आपको एक तरफा तलाक दिया गया? मेरी शादी को 15 साल हो गए। मैं 15 साल से अपने मायके में बैठी हूँ। मेरा एक बेटा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक तरफा तलाक दे दी और मैं कजियात गई तो कजियात में भी काजी साहब बोलते हैं कि पहले आप 500 रुपये जमा करो, उसके बाद हम फ़ोन लगाएंगे। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपके हस्बैंड आए या नहीं आए। कोर्ट गई तो वहाँ से भी कोई न्याय नहीं मिला। महिला थाने गई तो वहाँ से भी कोई न्याय, कोई वो नहीं मिला। मतलब मुझे इतना परेशान कर दिया। मेरा एक बच्चा है। मैं 15 साल से माँ बाप के मायके में बैठी हूँ। मेरे माँ बाप के हालात भी ऐसे नहीं है। मतलब मुझे कहीं से कोई न्याय, कोई मदद नहीं मिल रही। शादी को एक खेल तमाशा बना लिया। मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मदद मिले कहीं से, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ, बहुत परेशान। मैं थक चुकी हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं फ़ोन कर करके कि अगर तुम महिला थाने गई या रिपोर्ट लिखवाई तो मैं तुम्हारे मुंह पे तेज़ाब डाल दूंगा, तुम्हारे भाई को जान से मार दूंगा, तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। मतलब आप खुद बताएं कि हम कहाँ जाएं, किससे मदद मांगे। परेशान हो चुके हैं। जहाँ जाओ वहाँ पैसे की बात पहले निकलती है कि आप पैसे जमा करो, उसके बाद हम आपका काम करेंगे। मतलब हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम कहाँ से पैसा दें। हम खुद परेशान बैठे हैं, गरीब है, माँ बाप। मतलब बहुत परेशान आ चुकी मैं, बहुत। आप मदद करें हमारी, हमें न्याय दिलवाएं, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं बहुत परेशान आ चुकी। आप हौसला रखिए। हम आपकी लगातार आवाज़ को उठा रहे हैं, हम आपकी आवाज़ को बता रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। आपको कब पता लगा कि ये रियासत की सीलें हैं और गलत तरीके से हुआ? शिकायतों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या आप मौलवी और जो मुल्ला जो जिन्होंने आपकी शादी कराई उनसे आप मिले थे? जी, जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी, खैर उनकी तो डेट हो चुकी है। उसके बाद अब मतलब हम पे जब से ही जुल्म ज़्यादती हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझको रखते नहीं है, मेरे बच्चे को नहीं रखते, मुझे खर्चा नहीं दे रहा है। मतलब कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। और अगर रख भी लेते हैं, सबके सामने बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि घर से पैसे लेकर आओ। 5,000 रुपये मेरी मम्मी ने उधार सुधार करके दिए कि चलो घर नहीं बसे। मैंने हर तरीके से अपना घर बसाने की, अपने घर को ना तोड़ने की मतलब पूरी कोशिश करी, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझको नहीं रख रहे और वो ले जाते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, जुल्म ज़्यादती करते हैं। सिलेंडर खोल के मुझे आग लगाने लगे। मेरा बच्चा इतना डरा सहमा और मेरे बच्चे को मारा। मेरे ससुर ने मुझे मारा, सास ने मारा, हस्बैंड ने मारा और मार पीट के आधी रात को मुझे घर से मेरे बच्चे के साथ निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे न्याय मांगूँ? ये जो एक मामला सामने आ रहा है तो आपने उनसे ये नहीं बोला कि एक तरफा एक तो तलाक, ऊपर से रियासत की सीलों का उपयोग किया गया गलत तरीके से, असंवैधानिक, कानून के खिलाफ, किसी प्रकार की कोई आपकी सुनी नहीं गई? कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं से कोई मदद। में सब जगह जा जा के थक चुकी हूँ, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई मदद नहीं हो रही। देखिए ये एक मामला है, ये यहाँ पर समझ में आता है कि किस प्रकार से और किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया। ना सिर्फ धमकाया जा रहा है बल्कि शिकायतें भी हो गई, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, जो न्याय दिला सकते हैं, वो अभी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। दूसरे हमारे साथ एक और पीड़िता यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपका तलाक कब हुआ और क्या आपको यहाँ पर हुआ? एक तरफा तलाक था आपका? जी। क्या हुआ था बताइए। 1 साल पहले तलाक हुआ था हमारा और हम कजियात गए तो उन्होंने बोला कि आपका तलाक हो चुका है।
तो आपको बताया नहीं गया कि आपका तलाक हो गया, या आपको पहले सूचना नहीं दी? नहीं, पहले सूचना नहीं दी गई हमें। हम घर गए तो उधर कजियात गए तो उधर बताया गया कि आपका तलाक हो चुका है। यानी कि आपको बिना बताए ही तलाक करा दिया गया? जी। अच्छा, आपने कागजात वगैरह देखे, उसमें रियासत की सीलें वगैरह भी लगी हुई थी, तमाम चीज़ थी, गलत तरीके से तलाक हुए, इस चीज़ की आपने शिकायत नहीं की क्या? शिकायत की है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई भी सुनवाई नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। देखिए, ये हकीकत बयां कर रही है। देखिए कि किस प्रकार से, कैसे जो है कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। जो जिम्मेदार हैं, जिनके हाथ में इस्लाम की डोर है, जो ना सिर्फ शादी, तलाक, बल्कि धार्मिक आयोजन जैसे चीज़ों को अंजाम यहाँ पर देते हैं, उसके बावजूद जो है चंद पैसों के लिए गलत तरीके से कागज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ जो पीड़िताएं हैं, उनकी जो हैं माँ भी यहाँ पर शामिल हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। माता जी, देखा आपकी बिटिया कितने सालों से घर है, गलत तरीके के कागजात, एक तरफा तलाक हुआ, क्या कहना चाहेंगी सरकार से? कहना चाहती हूँ मैं कि मैं भी हर जगह जा के थक गई। मैं हर जगह गई, थाने गई, जिस जगह का पता दिया हर जगह गई, कजियात भी गई। मैं कजियात में मैंने बोला काजी साहब से कि साहब ये यहाँ से तो आपके कहने पे ले जाएगा, और ले जाने के बाद 15-8 दिन रखेगा और फिर कह देगा मैंने तालाक दे दी, और वही हुआ। काजी साहब ये बोले कि साहब औरतें तो सहती हैं, तंग परेशानी सहती हैं। मैंने कहा भाई मैं मंजूर है, लड़की का ने फ़ोन नहीं है, मंगा मारता है, बात नहीं करो तो माँ बाप बहन भाई बात नहीं करते, करो तो क्या बात करी, सो गई तो क्यों सो गई, जागी तो क्यों जागी, कहीं ले जा रहा है सड़क पे तो आधी रात को सड़क पे छोड़ के जा रहा है। ऐसे दामाद, वहाँ पर बातचीत भी की तो आपसे यही बोला कि औरतों को तो सहना पड़ता है। फिर मैंने किया, दूसरे से पूछा, मैंने कि भैया वो है ना ये तालाक देने के लिए आया, दे क्यों नहीं रहा? तो वो ये कहने लगे कि आप है ना 500 रुपये जमा करिए और आपको उनको बुलाया जाएगा, अगर 3 उस पर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो आपके पैसे तो गए। इसकी जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं है। कोर्ट जाओ, कोर्ट जाते हैं तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, सब जगह से होकर आ गए हैं, और लगभग 2000 से ज़्यादा मामले हैं। और इस पूरे मामले का खुलासा करने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष शमशूल हसन, जिन्होंने इस मामले को सूचना के अधिकार के तहत पूरा मामला सामने आया। शमशूल भाई, इतना जो है पूरा मामला हमारे सामने 2000 से ज़्यादा है, आगे क्या करने वाले हैं, किस तरीके से? और बड़ी मुश्किल होती है जब इस प्रकार के मामले जब हो जाते हैं और महिलाएं जो हैं वो धर्म की और मजहब से डर के मारे सामने नहीं आ पाती। अभी मैंने सुन के दिल बेचैन हो गया मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे यहाँ जो क़ज़ियात में जो लोग बैठे हैं उनको शर्म आना चाहिए कि एक यतीम यसीर बच्चों से, बच्चियों से, माँओं से अगर पैसे लेते हैं तो उनको डूब मरना चाहिए। और दूसरी बात कि मैं इस मामले को नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी हाल में कुछ भी करना पड़े। मैं इनको हाई कोर्ट में ले जाके खड़ा करूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, देश के प्रधानमंत्री जी से और देश के गृह मंत्री जी से, क्योंकि आप बहुत संवेदनशील है, कानून आपने बनाया है 3 तलाक पे, और 3 तलाक का यहाँ कोई जिक्र ही नहीं होता। शरीयत के हिसाब से रोज़ तलाक़ें हो रही हैं। सन 24 का ये रिकॉर्ड दिया हमने आपको, ये 2000 का है, ये 25 चल रहा है, कम से कम 1000-1500 और हो चुकी होंगी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से या हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगा कि जल्दी सर ये क़ज़ियात को भंग किया जाए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक स्टैंडिंग कमेटी बना दें जो मियाँ बीवी के झगड़ों को देखे और ऑफिस वो खाली कराया जाए क़ज़ियात को। और क़ज़ियात में जो लोग गुनहगार हैं, इन बच्चों के, बच्चियों के, औरतों के, उन पे एक प्रकरण दर्ज करके इनको भी जेल की हवा खिलाना है। जेल की हवा खिलाई जाए, और साथ ही साथ जो दर्द बयां आता है, दर्द इस बात का बयां आता है कि जिस धर्म में उन्हें आज़ादी मिली, जिस मज़हब में उन्हें सिखाया कि इंसानियत क्या होती है, जिस मज़हब ने बताया
कि ईमान क्या होता है। उस मजहब ने बताया कि शादी का एक जो बंधन है वो कहीं से कहीं तक टूट नहीं सकता। लेकिन आज भी शरिया का वो काला कानून राजधानी भोपाल में चल रहा है और lalluron.com पर इस शरिया कानून की शिकायत हुई पीड़िताएं इस बात की चीख चीख कर गुहार लगा रही हैं कि सरकार जिम्मेदार जागिए, क्योंकि मामला एक का नहीं, दो का नहीं, तीन का नहीं, चार का नहीं, पांच का नहीं, बल्कि 2000 से उन ज्यादा महिलाओं का है जिन्हें एक तरफा ना सिर्फ तलाक दे दिया गया बल्कि रियासत की सालों पुरानी फर्जी खत्म हो चुकी अस्तित्वहीन सील के आधार पर छोड़ दिया गया। अब ऐसी महिलाएं जिंदगी के लिए एक संघर्ष कर रही हैं इस बात को लेकर कि आखिर जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या, सुने तो आखिर सुने कौन, कैसे सुने, कहां सुने। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ शिखिल ब्यावहार, lalluron.com, भोपाल।